और ऐसे में बड़े सवाल, पाप पुण्य का उपदेश, सनातन से अखिलेश को परहेज। प्रयाग किनारे संतों का संसार, अखिलेश क्यों कर रहे सनातन पर प्रहार। महाकुंभ का विराट स्वरूप, सनातन पर सियासत क्यों। 144 साल बाद अद्भुत संयोग, विपक्ष कर रहा महाकुंभ पर वियोग। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं सूर्य मैथिल जी, नेता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, नेता समाजवादी पार्टी, यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्मगुरु हाजी नाजिम खान साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर आशीष जी, दो चीजें अखिलेश यादव ने कही, आरोप यही लग रहा है कि वो सनातन विरोधी हैं। पहला, धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत। दूसरा, लोग वहां कोई पुण्य के लिए जाता है, कोई दान के लिए, लेकिन कोई पाप धोने जाता है। इसमें से कोई भी बात जो उन्होंने कही उसको कोई भी व्यक्ति धर्म विरोधी या सनातन विरोधी कैसे कह सकता है। उन्होंने दोनों बातें तो सही कही कि भाई स्वामी विवेकानंद जी ने जब वहां भाषण दिया था ऐतिहासिक, तो उन्होंने भी एक चीज को, जहां सनातन धर्म के पुराने होने, प्राचीन होने की बात कही, जो कि हम सब जानते हैं कि सबसे प्राचीन धर्म है, वो तो सबको पता ही है, उसमें कोई विवाद तो उस चीज का है ही नहीं। अब बात ये आती है कि क्या आज के जमाने में जो देश विश्व में आज 116वें स्थान पे आ गया है भुखमरी में, तो यहां समझने की जरूरत है कि जिस इंसान के पास खाने को पेट भर अनाज नहीं होगा, रोटी नहीं होगी, वो धर्म को देखेगा या रोटी को देखेगा। कोई भी व्यक्ति वही समझ सकता है जिसको भूख लगी हो, जिसके पास पेट में जिसके बीवी बच्चों ने कुछ खाया ना हो, उसके लिए तो रोटी ही महत्वपूर्ण होगी ना। तो उसमें कुछ गलत नहीं कहा। जहां तक स्नान का सवाल है, जो कि सही बात है, बहुत सी हमारे जो रीति रिवाज हैं वो पुण्य कमाने के लिए होते हैं। कुछ रीति रिवाज हमारे ऐसी आस्था मानी जाती है कि भाई जो आपने गलत कार्य किए हैं उससे जो कहीं ना कहीं आपको जो इसमें कहीं कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपके कुछ जो गलत कार्य हैं उसको आपको माफी मिल जाएगी, ऐसी भी हमारी रीति रिवाज है। तो दोनों बातें उन्होंने कहीं भी कोई धर्म विरोधी तो नहीं कही। अब सूर्य मैथिल जी को लग रहा होगा, है ना सूर्य मैथिल जी, धर्म विरोधी बातें तो नहीं है ये। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम, और साथ में मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं भी सहमत हूं अखिलेश जी के बयान से कि कोई पाप धोने जाएगा और कोई पुण्य कमाने जाएगा। पाप धोने वो लोग जाएंगे जिन्होंने भगवान रामलला विराजमान की सेवा करने जा रहे निहत्थे कार सेवकों की हत्या की। का पाप धोने वो आदमी जाएगा जिसने अपने शासनकाल में लगातार हज, कब्रिस्तान और इस्लाम की राजनीति की। पाप धोने वही व्यक्ति जाएगा जो ये दंभ भरता था कि भैया यदि दोबारा मुझे मौका मिलेगा तो मैं दोबारा गोलियां चलवाऊंगा और दोबारा से सरयू का जल लाल कर दूंगा। मुझे पता है, मैं मानता हूं, और हो सकता है कि अखिलेश यादव जी को अपने पापों का जो है वो भान हो गया हो, उनका पाप का घड़ा फूटने वाला हो, इसीलिए वो स्नान करने की बात। नहीं, 19 में तो कर लिया था उन्होंने। एक मिनट। और दूसरी बात, राहुल जी, मैं मानता हूं और मैं समझता था कि जो मेजर आशीष है वो पढ़े लिखे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आज उनके बयान से मुझे महसूस हुआ कि वो भी भेड़ चाल में चलते हैं। इन्होंने हंगर इंडेक्स की बात की। जरा इनसे कोई पूछे कि हंगर इंडेक्स का पैमाना क्या था। मात्र 30,000 लोगों का सर्वे कर एक विदेशी एजेंसी ने यह डिक्लेयर कर दिया कि हम विश्व में कौन से स्थान पर हैं, 140 करोड़ भारतवासियों की। और यदि आप विदेशियों की ही बात मानते हैं तो सूर्य मैथिल जी, अगर ऐसी बात करेंगे तो वो भी कहेंगे कि आप लोगों के लिए अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वही विदेशियों का आंकड़ा आप लोगों के लिए बेहतर, उनके लिए तो कह रहा हूं, वो कुछ कहते हैं तो गलत हो जाएगा। कह रहा हूं कि यदि आप विदेशों की बात मानते हैं तो IMF की बात भी मानिए, वर्ल्ड बैंक की बात भी मानिए कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई और तीसरी बनने जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बढ़ती हुई, उनका तो वही कहना, पहली भी बन जाइए, लेकिन जो लोग अगर भूखे हैं उनके लिए धर्म से पहले रोटी की जरूरत है। देखिए राहुल भाई, मैंने क्या कहा, एक ऐसी एजेंसी जिसको फंड करता हो जॉर्ज सोरस, भारत का विरोधी, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला, उसको ये कोट करते हैं। राहुल गांधी की तरह आदत है इन लोगों की। लेकिन परेशानी क्या है,
असली परेशानी इनको ये है कि आज जो कुंभ हो रहा है वो 40 वर्ग किलोमीटर में हो रहा है, 4200 करोड़ का बजट है, विश्व से 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां आएंगे। इनके शासनकाल में मात्र 13-14 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर की टेंट सिटी थी, मात्र 1300 करोड़ का बजट था, और साथ में वहां 28 करोड़ श्रद्धालुओं ने जो है वो स्नान किया था। और इनके शासन में 42 से ज्यादा श्रद्धालुओं की हत्या समाजवादी पार्टी के कुकर्मों के द्वारा हुई थी, और उस पे इन्होंने कोई क्षमा प्रार्थना नहीं करी। वहां जाकर नहीं, आजम खान साहब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा अपना अखिलेश यादव को सौंप रहे थे। अब अखिलेश यादव नहीं माने तो बात अलग है। अखिलेश यादव कभी मानते ही नहीं ना हिंदू नरसंहार पे, आदत है ना इन लोगों की। तो यतिमा जी, अखिलेश यादव का बयान ऐसा ना लगे हिंदू विरोधी है। वो तो सही कह रहे हैं कि कुछ लोग दान के लिए जाते हैं, कुछ लोग पुण्य के लिए जाते हैं, कुछ लोग पाप धोने जाते हैं। नहीं राहुल जी, देखिए असल में अखिलेश जी कुंभ की महिमा को नहीं जानते, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। और जिनको सनातन से सरोकार नहीं है तो मुझे लगता है कि उनके कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं है। लोग कुंभ में तपस्या करने जाते हैं, लोग वहां साधना करने जाते हैं। इतनी ठंड में जितना ठंड है इस समय, लोग हीटर के सामने से हट नहीं रहे। ऐसी ठंड के समय में राहुल जी वहां लोग माँ गंगा के गोद में स्नान कर रहे हैं, वहां तपस्या कर रहे हैं। वहां नागा साधु हैं जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता। तो मुझे लगता है कि उन्होंने क्योंकि पाप ही कमाया है और पाप ही वो कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें आप सब में पापी ही दिखाई देते हैं। और उनको ये लगता है कि ये 50 करोड़ जनता, जो 50 करोड़ लोग जो कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं या जाने की आगे जाएंगे, उनका अपमान है। इसका अर्थ ये है कि कुंभ में जो भी व्यक्ति डुबकी लगाएगा वो सब पापी हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो सनातनियों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है देखने का। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि कुंभ परिक्षेत्र एक जिला घोषित होता है क्योंकि वो तपस्या का जिला है। वो वहां तपस्या की उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है यतिमा जी, लेकिन सवाल ये भी है कि केवल सनातन के लिए ही बोला जाएगा? अगर कोई, जो मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से लोग जाते हैं यहाँ, उनको सब्सिडी भी मिलती है, वो भी तो पुण्य कमाने जाते हैं। या मैं दूसरे और किसी को कहे, वो अगर अपने आराध्य से मिलने जाते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, तो वो भी तो पुण्य कमाने जाते हैं, पाप मिटाने जाते हैं। राहुल जी, जिनके सहारे से सत्ता का सुख भोगने का सपना अखिलेश यादव जी देख रहे हैं, उन अखिलेश यादव जी, मैं आपके चैनल पे चैलेंज करती हूँ कि अखिलेश यादव जी की इतनी औकात नहीं है कि वो उन लोगों के लिए एक शब्द भी कह पाए, एक शब्द भी। और ये मैं मानती हूँ कि उनकी ताकत है कि वो भीड़ तंत्र हावी करके अपनी बात मनवा लेते हैं। हम लोग सहिष्णु लोग हैं। योगी जी ने जो विवेकानंद जी का भाषण कोट किया, वो सही कोट किया। उन्होंने कहा सहिष्णुता देखनी है तो आपको भारत आना पड़ेगा। भारत की धरती ने सबको, भारत की धरती हर व्यक्ति के लिए शरणास्थली रही है। हमने हर उस पीड़ित व्यक्ति को शरण दी है जिसको पूरे विश्व में कहीं शरण नहीं मिली। ठीक है नाजिम साहब, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को सोचना चाहिए। नाजिम साहब, नहीं बोल पाएंगे। वोट बैंक का सवाल है, इसीलिए हिंदू आस्था, सनातन आस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। आप लोगों पर नहीं बोला जाता कभी कुछ भी। हाँ राहुल जी, देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने कहा कि बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तो देखिए उन्होंने अगर रोटी की बात कही है, अच्छी बात की है। देखिए मुझे याद आ जाता है कि जब मैं ये कभी रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में यह था कि प्रत्येक साल 7,000 के करीब है ना कुछ भूख से मर जाते हैं। और दूसरी बात यह कि भूख से बहुत सारे 20 मिलियन के आसपास भी वो भूख से मर जाते हैं भारत के अंदर। अभी ये आंकड़े की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। और देखिए राहुल जी, एक चीज जो अभी बात कही गई थी कि जिस तरीके से योगी जी ने कि सनातन धर्म को लेकर के, हाँ जी देखिए यहाँ पर विवेकानंद जी ने इस तरीके का कहा कि पूरे दुनिया के अंदर सनातन प्राचीन है। भाई मैं अभी एक सर्च कर रहा था गूगल पर, मैं देख रहा था कि मैंने कि दुनिया का पाप कौन है। शायद मुझे लगता है कि अगर पैनलिस्ट भी अगर देख लेंगे कि दुनिया का पाप कौन है, तो इनको गूगल के अंदर भी बाबा आदम अलैहिस्सलाम का नाम आ जाएगा। तो मुझे बताने की जरा भी जरूरत नहीं है कि प्राचीन कौन सा वो है।
तो जाहिर सी बात है अब बात आ जाती है यहाँ पर मजहब को लेकर। और देखिए अखिलेश जी ने अगर कहा है कि भी देखिए मुस्लिम समाज, एक मिनट यतिमा जी सुनिए तो। हाँ देखिए मैं तो कहता हूँ कि अखिलेश जी हमेशा देखिए बिल्कुल सेकुलर बात करते हैं। तो देखिए हम सेकुलर धारा के साथ खड़े हुए और जो सेकुलर ठीक है, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं हाजी नाजिम साहब। एक मिनट मैं कहता हूं अखिलेश यादव सेकुलर हैं। उन्होंने आजम खान को पूरी जिम्मेदारी दे दी थी मेले की, जो कि सनातन से जुड़ा हुआ ये मामला था, परंपरा है पूरी। तो फिर अगर सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो वक्फ बोर्ड में गैर इस्लामिक व्यक्ति क्यों नहीं रह सकता, अगर यही सेकुलरिज्म है? ये तो द्विअर्थी हो गई ना बातें। आप वहां एक गैर सनातनी को जिम्मेदारी दे देते हैं कुंभ को कराने के लिए, लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर इस्लामिक व्यक्ति नहीं रहेगा, गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। तो ये सेकुलरिज्म है क्या? इसे कहते हैं सेकुलरिज्म। हाँ देखिए राहुल जी, अब जब ये बात करते हैं तो देखिए जो संविधान के तहत ही ये कानून लाया गया तो भाई देखिए, और संविधान के तहत इस कानून को मान्यता भी मिली। तो संविधान में ये भी है कि हर उसमें कानून में अमेंडमेंट, बदलाव भी किया जा सकता है, उसे भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर कैसे सेकुलरिज्म या कैसा संविधान वाली बात कर रहे हैं आप? हाँ राहुल जी देखिए, अभी आपने कहा कि उसमें संशोधन भी हो सकते हैं। देखिए मैं तो एक चीज बताता हूँ कि अगर आप आसाम के पास कितनी जमीनें हैं उसका सीधा आंकड़न हो जाना चाहिए, और जिस तरीके से मठ के पास इतनी जमीनें कहां से आती है, कौन इनको वक्फ करता है, उसकी भी हो जानी चाहिए। तो आखिर क्या बात है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर ही नजर आकर टिक जाती है। लेकिन अयोध्या में जो 13, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड की जमीनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सेकुलरिज्म की बात कर रहा हूं। आप जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूं कि इनके पर्व में, इनके महापर्व में गैर सनातनी उसकी देखरेख में चलेगा, लेकिन आपके ही मामले में कोई गैर मुस्लिम आ जाए तो हो हल्ला हो जाता है। ये सेकुलरिज्म है क्या? राहुल जी देखिए, अभी आपने जब वक्फ बोर्ड के अंदर की कही तो मैं ये कहता हूं कि वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधीन आता है। उनकी नियुक्ति उनके चेयरमैनों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार करती है। अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि यहाँ पर क्या करना। ठीक, लेकिन यहाँ वही कह रहा था, तब इतना हो हल्ला नहीं होना चाहिए था। मेजर साहब, राहुल जी 10 सेकंड मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए जो कुंभ के अंदर का बार बार आंकड़ा लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 50 करोड़ के आसपास यहाँ कुंभ के मेले में आएंगे और विदेशों से भी आएंगे। अभी देखिए कोरोना वायरस तो हम झेल नहीं पाए थे, अब चाइना के अंदर से एक और वायरस नया पैदा हो गया जिसकी आशंका है कि कहीं ना इसीलिए हाजी नाजिम साहब, इसीलिए कहा जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, इस देश में ठीक है। ये चिंतनीय बात है। अब भाई उनके लिए होगी चिंतनीय बात। ये मेजर आशीष जी, शादी बच्चे पैदा मेजर आशीष जी, बार बार यही कहा जा रहा है कि सनातन का विरोध एक कल्चर बन गया आप लोगों के लिए, या एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरीके से आप लोग करते हैं, बयान देते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान देते हैं। नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए और राजनीति करने के लिए सनातन विरोधी इस तरीके से बयान देती रहती है, जबकि मुद्दे ये नहीं होने चाहिए। और अभी कुंभ का अगर भव्य आयोजन हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए ना कि जो अभी उसपे जो वहां लोगों के रहने के लिए जो व्यवस्था की गई है, मैं उसकी रेट्स देख रहा था इंटरनेट पे कि 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए एक दिन का। तो कितने लोग साहब ऐसे रेट्स अफोर्ड कर पाएंगे? जो अभी इतने महंगे आपने वहां पे आयोजन तो अच्छा है, लेकिन इतने महंगे रेट्स कौन दे पाएगा? कितने लोग दे पाएंगे? वो जो गुजरात से आते हैं आप लोगों के करीबी, वो लोग उस तरीके के लोग तो दे देंगे, लेकिन हमारे देश के जो बाकी आम नागरिक हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे? ऐसे आपने जो रेट्स रखे हैं वहां पे लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सोचने वाली बात है कि किस तरीके से वो लोग वहां रहेंगे। अभी जो बात हो रही थी खाने को लेकर के, भूख को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया था कि आखिर सरकार को इतने करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की नौबत क्यों आ रही है? वो रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है? क्यों
खाना बांटना पड़ रहा है इस तरीके से। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया था, जो कि हम उठा रहे हैं कि भाई लोगों के पास रोजगार नहीं है तो मजबूरी में सरकार को जो है खाना बांटना पड़ रहा है, वरना लोग भूखमरी से और ज्यादा मर जाएंगे। तो ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। इन नाकामयाबियों को छुपाने के लिए एक धर्म का सहारा लिया जाता है और जिसमें विपक्ष को ऐसे प्रतीत करने का प्रयास किया जाता है कि बहुत ज्यादा विरोधी हैं। अभी जो एक उन्होंने बयान दिया अभी जो मां चेतनानंद जी ने कि स्वामी विवेकानंद जी ने सहिष्णुता यानी हम कितने सहनशील होते हैं उसकी बात की, और अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, अखिलेश यादव की औकात नहीं। अब बताइए, मैं तो वास्तविकता मैंने तो ऐसा शब्द किसी प्रवक्ता ने भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप अपने और सनातन देखिए मैं ठीक है, एक मिनट यतिमा चेतनानंद जी इस तरीके की बात, एक मिनट। लेकिन मेजर आशीष जी, सनातन पर ही क्यों अखिलेश यादव अगर बोल रहे हैं तो ये मान लीजिए जो हज करने जाता है वो क्या करने जाता है? तो देखिए हज का कोटा तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है ना। नहीं, मेरा कहने कोटा से मतलब नहीं। यतिमा जी, या तो मैं ही बात कर लूं या तो आप बात कर लीजिए। यतिमा चेतनानंद जी, मैं ही बात कर लूं ना, एक मिनट रुक जाइए। वो किस लिए जाते हैं? पर्पस बताइए ना, जो पर्पस बताया, जो उद्देश्य बताया महाकुंभ में जाने का अखिलेश यादव ने, हज किस लिए जाते हैं? आदमी जो भी जा रहा है, जो भी, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है और बाकी जैन धर्म है, बाकी धर्म है, किस लिए जाते हैं लोग? या तो पुण्य कमाने जाते हैं या अपने गलत किए हुए के लिए क्षमा मांगने जाते हैं। यही तो, जब मंदिर भी जाता है आदमी, जाता है चर्च में जाता है, नहीं तो फिर वो केवल, मैं कह रहा हूं वो केवल सनातन की ही बात करेंगे अखिलेश यादव। अगर वाकई महाकुंभ के बारे में पूछा गया था तो वो कहीं और की बात कहां से करने लगते? अगर आप उनसे सवाल करते हो उसका तो वो जवाब देते, लेकिन जब कुंभ के विषय में बात हो रही थी तो जवाब भी तो कुंभ के विषय में ही देंगे ना। ठीक, तो वो जाएंगे 25 में नहाने जाएंगे, 19 में तो गए थे। बिल्कुल जाएंगे। अपने वाला जब अपना कराया था, आजम खान को बनाया था, तब नहीं गए थे वो। नहीं जा पाए होंगे, लेकिन इस बार जरूर जाएंगे। ठीक, सूर्य मैथिल जी। देखिए, 2-3 चीजें हैं जिस पे उत्तर दे रहे अत्यंत आवश्यक है। इस्लामवादी जो पार्टी है उनको केवल सनातन का अपमान करने की आदत है। जैसा कि अभी मेजर आशीष ने यहां पर बैठकर झूठ फैलाया कि 15,000 से लेके 2 लाख और 3 लाख तक का जो रेट है, मैं इनको बता दूं कि हर प्रकार के व्यवस्था वहां पर है। वहां पर 500 रुपए की डोरमेट्री भी है, वहां पर 200 रुपए की डोरमेट्री भी है, वहां पर साधु संतों के लिए पूरी निःशुल्क व्यवस्था है। ये चीज इनको नहीं दिखाई देगी। लेकिन एक ये विदेशी रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे, तो राहुल भाई, इंटरपोल भी इंटरनेशनल एजेंसी ही है। क्या इनकी हिम्मत है? उसमें जो नाम आते हैं इंटरपोल में मोस्ट वांटेड, जैसे मैं कुछ नाम ले रहा हूं, मौलाना मसूद अजहर, हाफिज मोहम्मद सईद, जकीर रहमान लखवी, उसके अलावा आप ले लीजिए साजिद मीर। नहीं, कहने का मतलब क्या है? ये नाम लेने की हिम्मत है क्या? नहीं होगी। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि ये अगर मोस्ट वांटेड लिस्ट को यहां बैठकर पढ़ के दिखा दे, ये तो मेजर रहे हैं ना, यहाँ पढ़ के दिखा दे। लोगों की बैठकर केवल सनातन का अपमान करना, जो टैक्स था वो 14% से 35% समाजवादी पार्टी के। मेजर आशीष जी, उनका केवल कहना है कि इंटरपोल के जो मोस्ट वांटेड है उनका नाम पढ़ दीजिए, उनका नाम बस पढ़ दीजिए। नेहरू ने ये किया इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अच्छा चलिए छोड़ देते हैं, सूर्य मैथिल जी का सवाल छोड़ देते हैं। मैं अपने तरीके से मेजर आशीष जी सूर्य मैथिल जी का सवाल छोड़ देते हैं। मेरा एक इंटरपोल में के मोस्ट वांटेड जो हैं लिस्ट में नाम, वो जरा पढ़ दीजिए। होंगे ना बहुत सारे, जितने आतंकवादी हैं सब उसी में होंगे। एक मिनट, अब 1 मिनट सूर्य मैथिल जी, 1 मिनट। आपको एक बहुत बढ़िया जानकारी बता दूं, जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं ना सूर्य मैथिल जी, जिस शख्स से आप इस वक्त बहस कर रहे हैं ना, जरा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ने। ठीक है यतिमा जी, आपके ही आयोजन पर सवाल। 1 मिनट सूर्य मैथिल जी 1 मिनट। यतिमा जी, आप लोगों के धर्म के आयोजन पर ही सवाल। महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, दिवाली, दशहरा,
होली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, सवाल हमेशा उठते हैं ऐसी क्या बात है, इतना भी सहिष्णु हो गए हैं आप लोग की हर कोई आता है सवाल उठा ले जाता है। और आप ही के लोग रहते हैं वो जो खुद को सनातनी भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं। देखिए राहुल जी, बहुत स्पष्ट है कि जो विहंगम होगा, जो फैला हुआ होगा, जो विस्तृत होगा, जिसकी आभा लोगों से झिल नहीं रही होगी, सवाल तो उसी पर उठेंगे। इसीलिए हम पर सवाल है, इसीलिए सनातन पर बार बार प्रहार है। अखिलेश यादव जी किन लोगों के साथ गठबंधन में रहे या किन लोगों के साथ गठबंधन में है, जरा विचार कीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि सनातन का समूल विनाश हो जाना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि सनातन की जो तुलना है जो डेंगू और मलेरिया से करते हैं, जो कहते हैं सनातन एड्स की तरह है, एक बार भी खंडन नहीं आया। अब ये भी तो बताइए, महबूबा मुफ्ती के साथ तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था ना। महबूबा मुफ्ती के साथ जो सुरमैथल जी, आशीष जी, एक मिनट। मेजर साहब नहीं, ये अभी कह रही थी तो मैं इनको बता दूं, इनकी याददाश्त को थोड़ा दुरुस्त और चुस्त कर दूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तो महबूबा मुफ्ती के साथ था, और जब बुरहान वानी को मारा था सेना में तो इन्हीं की मिलीजुली सरकार ने उसके परिवार को मुआवजा दिया था। तब मां चेतनानंद आप कहां थी? कभी ने आपकी जुबान को राहुल भाई, आप बैठकर बोल रहे हैं, बोली थी, इनको बोलिए कि ये अपने शब्द को करेक्ट करेंगे। अब क्यों नहीं बोली थी, अब बोल रही हैं। मैं यहाँ नाजिम साहब भी बैठे हुए हैं। नाजिम साहब मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं और धर्मनिरपेक्षता में उनका विश्वास है। तो कभी आपने, नाजिम खान साहब, आपने सोचा कि सनातन की ही परंपरा पर सवाल उठाया जाता है, ये गलत है, ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ आप लोगों ने बोला, या आज भी बोल सकते हैं, मौका है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हिंदू भाइयों को नहीं बोलना चाहिए, सनातनियों को नहीं बोलना चाहिए, उनके धर्मों को लेकर, पर्वों को लेकर, आयोजनों को लेकर। हाँ राहुल भाई, देखिए जिस तरीके की बातें यहाँ पे आ रही है सनातन धर्म को लेकर, अभी हमारे जो सूर्य मैथिल जी कह रहे थे कि वो मेरा आपसे सवाल जवाब है। जब ब्लास्ट हुआ था वो किस एक मिनट नाजिम साहब, मेरी और आपकी बात हो रही है ना, तो एक मिनट यतिमा जी, मेरी और नाजिम साहब की बात हो रही है, एक मिनट, मेरा सवाल आपका जवाब। मैं सूर्य मैथिल जी को भी हटा रहा हूं अभी सीन से, यतिमा जी को भी, मेजर साहब को, मेरा सवाल आपका जवाब। हाँ देखिए राहुल भाई, देखिए हम लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई किसी के धर्म को अगर बुरा कहता है तो वो गलत है, इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। अगर कोई मजहब इस्लाम को लेकर भी अभद्र टिप्पणी करता है, मैं कह रहा हूं कि अभी वो नहीं, मैं आप फिर इस्लाम पे चले गए। आप बोलिए ना कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो गलत है, आप कह सकते हैं क्या ये? देखिए राहुल भाई, अखिलेश जी ने जो कहा है उसका मेजर साहब जवाब देंगे। अब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कोई भी किसी भी समुदाय को अगर इस तरीके या उसके धर्म को टारगेट करे, ये सही नहीं है। अगर मेरा मजहब इस्लाम ठीक है, तो फिर आप भी जवाब, अगर बीजेपी के लोग कुछ कहते हैं तो मैं बीजेपी से ही जवाब लूंगा, आपसे कभी पूछूंगा नहीं। गजब की बातें करते हैं आप सेकुलरिज्म भी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं, मैं तो वही मानता हूं, इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, ये तो गले से नहीं उतर रहा है। राहुल जी, अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, आप धर्मनिरपेक्षता की बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप टोपी जरा इनके सर पे डाल दो। हाँ सुन लीजिए, गोल वाली टोपी लगा दो। हाँ सुन लीजिए, सूर्य मैथिल जी सुन लीजिए। देखिए अभी आपने अखिलेश जी के बारे में कहा, तो मैंने ये कहा अखिलेश जी ने कोई भी बुरा शब्द सनातन धर्म को लेकर नहीं कहा, उन्होंने बात ही खत्म हो गई। तो रोटी बहुत अच्छी है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो चोला पहने हैं ना वो उतार दीजिए, धर्मनिरपेक्षता का जो चश्मा पहने हैं ना उतार दीजिए। चाहे वो हिंदू के लिए कोई कहे तो भी गलत कहिए, मुस्लिम के लिए कहे तो भी गलत कहिए, बौद्ध, सिख, जैन, किसी के लिए, ईसाई के लिए कहे तो भी गलत कहिए। गलत को गलत कहना जब तक नहीं सीखेंगे ना तो ये धर्मनिरपेक्षता का शब्द बस गढ़ के बैठे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाकुंभ का आयोजन होने में कुछ ही वक्त शेष है, लेकिन सियासत विशेष तरीके से हो रही है। सवाल यह कि आखिर सियासत के केंद्र बिंदु में सनातन की, और सवाल भी सनातन पर ही क्यों। दो टोपी में इतना ही।